ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर, जिसमें वर्तमान समय में बहुत से लोग धन, लक्ष्मी प्राप्ति, पैसा प्राप्ति, अमीर बनने के लिए कोशिश, या चलो पापी पेट का सवाल है, कुछ पैसा मिल जाए तो देश, नेशनल इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कंडीशन जो अभी बना हुआ है और जो बाकी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो परिस्थिति खड़ा करके रखा है, और साथ में चैट जीपीटी, डीपसीक जैसे डेवलप्ड एआई टूल, सबसे ज्यादा बेरोजगारी और नौकरी खाने वाला वर्तमान देश में परिस्थिति, देश ही नहीं पूरे विश्व में खड़ा हुआ है। कोई डरने का विषय नहीं है, आगे चल के तो अच्छा हो जाएगा। फिर उसके साथ भी हम लोग कोप अप करना सीख जाएंगे। टाइप गया, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर गया तो फिर मोबाइल आया, सब धीरे धीरे मनुष्य सेटअप हो जाएगा, कोपिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक परिस्थिति इतना जोर से घात करके रखा है लोगों के हृदय में, दिल दिमाग में, कि स्वयं आदमी हताश, उदास, निराश, और क्या करें क्या ना करें, ये कैसे मुश्किल है। बहुत से लोगों के लिए आज भी एक यक्ष प्रश्न है कि मैं क्या करूं, कौन सा धंधा करूं तो मुझे लाभ मिलेगा, कौन सा धंधा करूं, कौन सा काम करूं तो मुझे फायदा मिलेगा, या कौन सा धंधा करना मेरे लिए सही है, या कौन सा धंधा मेरे को सुटेबल करेगा। इसका उत्तर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री जरूर बहुत अच्छा से देते हैं, और हम लोग भी एस्ट्रोलॉजर के पीछे दौड़ लगाते रहते हैं। बड़े बड़े बिजनेस एडवाइजर, मोटिवेटर के पीछे पड़ते हैं, लेकिन वो समाधान तो है नहीं। मैं इसको कई मेरे वीडियो में बोला हूं, क्योंकि जब तक आप अपने से स्वयं सेल्फ मोटिवेट नहीं होते हो, बाहर आपको कोई भी कितना आइडिया दे दे, आप ना समझोगे, ना मानोगे, ना विश्वास करोगे। और हर एक आदमी के अंदर ये भाव स्वाभाविक रहता है कि कुछ शॉर्टकट मिल जाए और हम लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, अंबानी, अडानी बन जाएं। और इस शॉर्टकट के चक्कर में मलिया बनना पड़ता है, नहीं तो एयर इंडिया वाला बन के जेल में घुसना पड़ता है। और बहुत सारे लोग बहुत सारा प्रयास करते हैं और हार जाते हैं, हताश, उदास, निराश, मायूस हो जाते हैं। लेकिन सच कहा जाए तो जब आप प्रयास कर करके नहीं मिलता है तो क्या पता भगवान आपके लिए कोई बड़ा सोच के रखा है, जो आप जब तक तैयार नहीं होगे तब तक आपको नहीं मिलेगा। देखो, ग्रहों का एक ही खेल है, जब तक आप उसके लिए सपात्र नहीं होते हो तब तक ग्रह आपको नहीं देते हैं। पीठ मार के भी आपको पात्रता में लाना ही पड़ता है, और ये काम शनि बहुत अच्छा से करते हैं कि जब तक आप अनफिट हो तब तक आपको नहीं मिलेगा। आप बोलते हो मैं ये कोशिश किया हार गया, वो कोशिश किया हार गया, मेरा दुकान था बंद हो गया, मेरा फैक्ट्री था बंद हो गया, मेरा ये धंधा चलता था बंद हो गया, मेरा वो धंधा चलता था बंद हो गया, अभी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी आत्महत्या का रुचि भाव बन जाता है, और आगे जिंदगी अंधेरा दिखाई दे रहा है और कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। गुरुजी क्या करें, कोई रास्ता है तो बता दीजिए। और देखिए, कोई भी आदमी आपको कितना भी रास्ता बताए, जब तक आपके अंदर फ्लैश नहीं होता है, आपके अंदर वो स्प्रिंकल नहीं होता है, आपके अंदर वो दीप नहीं जलता है, आपके अंदर आप
आपको अंदर जो कन्विंस है, जो सेल्फ मोटिवेशन है, नहीं आता है, कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी पामिस्ट्री आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। पामिस्ट्री, टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, हम जैसे लोग आपको केवल मार्गदर्शन दे सकते हैं, लेकिन आपके पास बहाने तैयार हैं, क्योंकि हर एक लोगों का स्थान, काल, पात्र, किस देश में, किस स्थान में, और वहां का भौगोलिक स्थिति क्या है, और उस हिसाब में वो व्यवसाय वहां कहां तक सेटअप करेगा और आप कहां तक कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं, हम तो कभी सोचे नहीं है, हमारा कुंडली में मंगल बैठा है और कृषि करना चाहिए, और आज के डेट में कौन किसानी करता है। आपके दिन अरे हम बोलेंगे गाय का पालन करो, शुक्र बैठा है, मतलब गाय हमारे, तो हम तो मेट्रो में रहते हैं, यहाँ गाय कैसे पालन कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, और आप बहुत अच्छा से जानना चाहिए, कुंडली यही कहता है कि विगत जिंदगी में तुम ये गलती किए थे और इस जन्म में इसका रेमेडी के लिए, काउंटर करने के लिए कहीं कृषि करना पड़ेगा, कहीं गो संपदा, कहीं जंगल लगाना, कहीं पर सोशल सर्विस जैसे काम करना ही पड़ेगा, तभी कुंडली काउंटर होगा और आपको कुछ मिलेगा। लेकिन इसको आप किसे समझाओगे और कौन समझेगा? समझने वाला तो कोई नहीं है। और हमेशा एक बात याद रखना, जो व्यक्ति लक्ष्मी माई को, धन को गलत उपयोग करता है, लक्ष्मी माई उसको भयंकर दंड देते हैं। बिन मतलब का, जहां 10 रुपया में होना चाहिए 20 रुपया दे दोगे, जिसे पैसा नहीं देना चाहिए उसे पैसा दे दोगे, ऋण बाड़ी ला के किसी को सहायता करोगे, शादी घर में पैसा ऐसे ऐसे उड़ाओगे, पैसा का कीमत नहीं दोगे, घर के चारों तरफ कहीं अट्ठाना गिरा है, कहीं 1 रुपया गिरा हुआ है, घर का वास्तु आप ठीक नहीं करोगे। वास्तु मतलब ऐसा नहीं है कभी कि आप ये समझो कि वास्तु मतलब एकदम बढ़िया, ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, ये कलर लगा दिया, तभी उसी को वास्तु बोलते हैं, ऐसा एकदम नहीं है। और इसको जो सोचता है वो जिंदगी में फेल खाता है। इसलिए ये समझना कि वास्तु इज ए करेक्टिव साइंस, हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए। और जो लोग भी ये समझते हैं कि वास्तु कोई केवल तोड़ देना, फोड़ देना और कलर चेंज कर देना, या डिग्री निकाल देना, ये गाड़ देना, ये तोड़ देना, ये उखाड़ देना, और डैश वास्तु, गधा वास्तु, घोड़ा वास्तु, भेड़ वास्तु, बकरी वास्तु कर देना, नहीं। वास्तु इज ए करेक्टिव साइंस, ए वास्तु इज ए प्रैक्टिस ऑफ योर होम मैनेजमेंट। घर में कहाँ झाड़ू रहना चाहिए, घर में कहाँ आपका वगैरह वगैरह, जहां जहां जो रहना चाहिए, अगर नहीं है। बहुत से मेरे को महिलाएं पूछते हैं, हम नया घर बनाना चाहते, बना नहीं पा रहे। अबे तेरे को तो जो घर दिया था भगवान, तुम उसको संभाल नहीं पा रहे हो, फिर तुमको क्यों बढ़िया घर दे भगवान। ठीक ऐसा ही ग्रहों का फल होता है कि आपको जो मिला है आप उसको संभाल नहीं पाए, जिस प्रकार का उपयोग करना चाहिए कर नहीं पाए, लेकिन आप कुछ बड़ा आशा करते हो ग्रहों से, कुछ अच्छा फल मिले बोल के आप आशा करके बैठे हो। ग्रह आपको क्यों देंगे, ये सूत्र तो पहले जिंदगी में आपको समझ जाना चाहिए। तो आपको तभी मिलेगा जब आप पात्र हो, आपको तभी मिलेगा जब आप वर्तमान समय का स्थान, काल, पात्र, समय, वस्तु, धन का सदुपयोग कर रहे हो या उस लायक हो जाते हो। सोचो कल आप जैसे थे आज भी वैसा हो, और भगवान आपको इतना धन ला के दे दे, क्या करोगे? जैसे पहले डुबा दिए थे भिखमंगा बन गए, आज ऐसे ही डूब जाओगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने ग्रह क्या बोल रहे हैं उसको समझें, भगवान क्या बोल रहा है उसको समझें, और उसी हिसाब में हमारे जीवनचर्या, दिनचर्या, मासचर्या और हमारे जीवन को उसी प्रकार बनाएं, तभी हमको पैसा, लक्ष्मी, धन, अमीरी प्राप्त हो जाएगा। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि जब तक आप पात्र नहीं हो, 7.5 के बाद आपको मिलेगा नहीं। और 7.5 का यही मकसद है, दुकान वाला नौकरी करेंगे, नौकरी वाले बिजनेस करने जाएंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक परिवर्तन 7.5 और शनि महादशा में होता है, ये स्वतःसिद्ध है और कोई नहीं रोक सकता। दूसरा यह है कि धन लक्ष्मी और जिंदगी में आपको केवल पैसा नहीं, जन धन, तन धन, मन धन, जन धन, यानी लोग
दोस्त मित्र बंधु ये जो कुछ भी पड़ोसी, जो कुछ भी जीवन में आपके पास जो कुछ भी द्रव्य समझ रहे हो, आपके पास अगर नहीं है तो आप उस क्षेत्र को लेकर दरिद्र हो। दोस्त नहीं है, दोस्त से दरिद्र हो। घर नहीं है, घर से दरिद्र हो। क्यों हो, क्यों नहीं है, और क्या करने से मिल जाएगा? उसका उत्तर एक ही आता है कि आप जितना आनंद, मजा, मस्ती, हैप्पीनेस, शांति, सुख में रहना जीना सीखते हो, आपके पास उतना उतना धन, तन, मन, जन सब आ जाएंगे। अशांत लोग, दुखी लोगों के पास कोई जाना नहीं चाहता है, तो लक्ष्मी माई कहां से आएगी भाई? लक्ष्मी माई शुद्ध, सात्विक, पवित्र जगह में रहते हैं और आप अपवित्र हो, मानसिक आपका हृदय अपवित्र है, गंदा है, कचड़ा है, खराब भावना है, तो लक्ष्मी माई कहां से आने वाली है? आपके पास लोग क्यों आएंगे? वो जानते हैं आपके पास आने से दो ऐसे शब्द मिलेगा जो आपका हृदय फट जाएगा। कुछ टेढ़ा ऐसा बोल दोगे कि वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। आप कभी सोचे हो कि जिसका जैसे बाणी, पानी, वाणी, ऐसा वाणी को धन भी कहा गया, और इसीलिए सेकंड हाउस को वाणी का शब्द और धन का स्थान भी कहा गया कुंडली में। तो वाणी खराब तो धन खराब आएगा ही। वाणी तो हम बहुत मीठा बोलते हैं गुरुजी, बहुत तेल मार के बोलते हैं। नहीं, यू फील कि उस वाणी में एनर्जी किसका है, उसमें तात्सल्यता है क्या, उसमें किसी को खींचना है क्या, उसमें किसी को कमेंट करने का है क्या, उस शब्दों के पीछे जो एनर्जी है शुभ है या अशुभ है। दूसरा यह है कि धन से कोई आनंद नहीं रह सकता है। अगर आनंद होना होता तो फिर मैं देखा हूं ओडी कार में और स्कोडा कार में, और जो बड़े बड़े अमीर हमारे राउरकेला में अमीराइन लोग रहते हैं, करोड़पति 40 लाख 80 लाख का कार में बैठे रहेंगे और मुंह फुसड़ा के बैठे रहेंगे, चौवन्नी गिर गया, मतलब ऐसा कि बहुत दिन से दुखी है। तो दुखी लोगों के पास तो लक्ष्मी माई कभी नहीं जाएगी। जो खुश है, जो आनंद में है, जो मजा है, जो मस्ती में है, जो जीना जानता है, और जो क्रोधी है, अशांत है, अहंकारी है, मूर्ख है, दुखी है, बात बात में झगड़ेलू है, लक्ष्मी माई वहां तो नहीं जाने वाली, पैसा तो नहीं आने वाला है वहां। और कितना भी आप धन रोजगार कर लो, कितना भी रोजगार करना है कर लो, कितना भी दूसरे को हेल्प करना है कर लो, दैट इज नॉट द मैटर। लेकिन मैटर क्या है, लक्ष्य क्या है? ओनली मैटर हाउ मच यू आर हैप्पी, हाउ मच यू आर आनंद। आप जितना ज्यादा आनंद में रह के, आनंद के साथ फिर आगे आगे मेहनत करो। लेकिन मेरा तो गुरुजी काम नहीं मिला, मेरा तो गुरु पैसा नहीं मिला, मेरा तो गुरुजी नौकरी नहीं मिल रहा है, मेरा तो गुरुजी क्या करूंगा समझ नहीं पा रहा हूं, हम बहुत दुखी हूं, मेरा तो गुरुजी घर नहीं मिला, मेरा तो गुरुजी बच्चा नहीं मिला, मेरा तो गुरुजी बहुत दुखी है। और उसके लिए सर पिट रहा है दीवार में, अपने आप को कोस रहा है, अपने आप को दोष दे रहा है, अपने आप को बुरा कह रहा है, अपना भाग्य को गाली दे रहा है, अपने जीवन को गाली दे रहा है। तो सबकॉन्शियस को तो कुछ समझ में नहीं आता है। सबकॉन्शियस को आप ट्रेंड कर रहे हो, बुरा बुरा, नेगेटिव, खराब, तो आपके जिंदगी में वही खराब को ला के खड़ा कर देता है, और बाद में फिर उसी को आप कोसते रहते हो, तो और खराब हो जाता है, और बेड़ा गर्द हो जाता है, आने वाला चीज भी नहीं आता है। इसलिए सबसे ज्यादा आवश्यकता क्या है? खुशी, आनंद, कॉन्टेंटमेंट, शांति। और ऐसा लोग होते हैं ना, तो उनके पास लोग दौड़ के जाते हैं। जहां बरगद का छाया हो तो पथिक चलते चलते वहीं बैठता है, खजूर का छाया हो तो कोई नहीं बैठता है, कांटा चुभेगा। और शांत लोगों के पास धन, रोजगार, पैसा, काम अपने आप आता है। और प्रश्न है कि शांति के लिए आप क्या प्रयास किए हो? शांति के लिए कहाँ ट्रेनिंग लिए हो? शांति, आनंद, मजा, मस्ती, दिलखुश, दिमाग खराब के लिए आप कहाँ ट्रेनिंग? उसके लिए ट्रेनिंग थोड़ी चाहिए गुरुजी, उसके लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए। उसके लिए मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, यूट्यूब अगर कर लेता तो फिर इसका महत्वता फिर क्या रह गया था। इसलिए सबसे पहला शांति से, शांति में, शांति के द्वारा जब कोई कोशिश करता है तो वो
उसको पास लक्ष्मी, तन मन धन जन गोप लक्ष्मी सब कुछ अपने आप दौड़े दौड़े आते हैं। ये पहला सूत्र है जिंदगी का, लिख लो। क्योंकि कितना भी कमा लो आखिरी में मरोगे, और कितना भी पैसा आ जाए आखिरी में अगर आपके पास शक्ति, सक्षमता, शांति, आनंद, आरोग्यता, सफलता, स्वास्थ्य नहीं है, 56 भोग होगा, देखते रहोगे, दूसरे लोग खाते रहेंगे, तो तुम करोड़ों रुपया कमाया तो क्या मतलब हो गया। मैं जिंदगी में देखा हूं बहुत सारे ऐसे अमीर ज्यादा जिंदगी में दौड़ा पागल कुत्ता जैसे, रेट रनिंग, बहुत पैसा कमाया, 60-70 साल भी नहीं जिया, अल्प में मर गया, क्योंकि पैसा के चक्कर में और पैसा और पैसा। वो जो बचपन में हम लोग कहानी सुनते थे, पढ़ते थे ना, वो एक राजा के पास गया, बोला जितना दौड़ोगे तुम्हारा है, ये टोपी रख देता है, और रात दिन का दोपहर में बोलता है और दौड़ेंगे, और शाम तक आके मर जाता है। तो हाउ मच लैंड ए पर्सन रिक्वायर्ड, ओनली 6 गज और 6 फीट, और उसके बाद उसको गाड़ देते हैं, वो मर जाता है। कमाया का मतलब क्या हो गया? कितना भी धन कमा ले उसका मतलब क्या हो गया? फिर कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी लैंडलॉर्ड हो जाए, कितना बड़ा भी जमीन उसके पास मिल जाए, उसका मतलब क्या हो गया? तो जब तक आपके पास आनंद है, देखो आप ऐसे नौकर चाकर रखना चाहोगे जो अशांत है, दुखी है, पीड़ित है, 10 रुपया चाहिए रे, और रे, और रे, और रे, और जो आनंद में है, मजा में है, मस्ती में है, शांत में है, हर आदमी चाहेगा कि इसको नौकरी में रखें, हर कंपनी चाहेगा कि हाँ ये मेरा काम करे। लेकिन हम सब जानते हैं, लेकिन आनंद मीमांसा हमारे वेदांत में, हमारे उपनिषद में, हमारे सांख्य में सबसे बड़ा विषय आता है। और जब तक आप अपने जीवन में आनंद मीमांसा नहीं जानते हो, और आनंद में, मजा में, मस्ती में, खुशी में रहना कैसा ये नहीं जानते हो, सब आएगा। धन तन मन जन गोपलक्ष्मी, व्यक्ति लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे, दरिद्र ही रहोगे, ये लिख लो। तीसरा विषय बिंदु ये है कि भारत एक आध्यात्मिक अमीर देश है। झोपड़ी में रहने वाला, एडजस्टर में रहने वाला है, लेकिन मस्ती में रहता है, आनंद में रहता है। नहीं, सब नहीं, जो लोग हाय हाय करते हैं उनके लिए नहीं, लेकिन हम जैसे फक्कड़ लोग तो बड़ा मस्ती में, आए ठीक, नहीं आए ठीक, मिला ठीक, नहीं मिला ठीक, हम भूखे ना रहें और संत भूखे ना जाए, बस इतना मिल जाए काफी है, हमको अंबानी अडानी बनना नहीं है। लेकिन ये गलत बात है, जरूर बनना चाहिए, लेकिन उसमें भी शांति में बन गए तो ठीक है, लेकिन अशांति में कोशिश नहीं करना है। और जो आहू 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 होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उसके पास जो भी रहता है वो भी सब भाग जाता है, उसके पास नहीं रहता है। लक्ष्मी, तड़ित, विद्युत, चंपला, चपला, ये लक्ष्मी माई का नाम है, और वहीं रहती हैं जहां पर शांति है, शुद्धता है, पवित्रता है, जहां पर मांस, मछली, अंडा, दारू, कचड़ा, गंदगी, मन में गंदगी, वहां लक्ष्मी माई तो रहेगी नहीं। इसलिए जितने सारे लोग बोलते हैं कि आसानी से पैसा मिल जाएगा, पेचक लक्ष्मी, स्विच दबाया, एंटर दबाया, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ किया, आ गया, वो नहीं रहता किसी का। मैं आज तक एक भी व्यक्ति नहीं देखा जो ये पेचक लक्ष्मी से बहुत अमीर हुआ है, और हुआ भी तो लास्ट में डॉक्टर खा जाएगा, नहीं तो पुलिस खा जाएगा, नहीं तो उसका निसंतान हो जाएगा, क्योंकि ये पेचक लक्ष्मी है, हल्का पैसा है। कदबा क्वचित किसी का है तो अलग बात है, लेकिन मैं आज तक इस 43 साल का एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, टारो, वास्तु, न्यूमरोलॉजी लाइफ में मेरे पास आज तक ऐसे कोई नहीं है कि गुरुजी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ क्या बहुत अमीर, ये लो आपको दे देता हूं, नहीं, बल्कि गरीब लोग मेरे को देते हैं। ठीक है, वो तो मेरे पास आके रोते हैं कि गुरुजी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ किया था, सब बिक गया, भिखमंगा हो गया, कुछ बचाओ, कुछ करो, आत्महत्या कर लेंगे। मेरे पास एक समय में हेलीकॉप्टर था, एरोप्लेन था, ट्रेन खरीदने का पैसा था। आज के डेट में मेरे पास फुटी कोड़ी नहीं है, सिल्वर कटोरा एक ठो खरीद दो, हम भीख मांगेंगे। हो सकता है कोई अमीर हो, अलग बात है, लेकिन और कई बार बोलता हूं कि अगर शेयर सट्टा लॉटरी जुआ धन देता तो फिर अंबानी अडानी लोग अपना बिजनेस फैक्ट्री छोड़ के उसी में लगा जाते हैं। कर रहे हैं, नहीं बोल के नहीं, ये भी जरूरी है, इसका मैं विरोधी नहीं। तो हार्ड वर्क, नो स्मार्ट वर्क, नो हार्ड वर्क, नो स्मार्ट वर्क, ओनली वन, दैट इज हैप्पी वर्क। और जो आदमी हैप्पी वर्क जानता है, आनंद का कर्म, मजा का कर्म, मस्ती से कर्म, उसके पास तो पैसा दौड़ते दौड़ते आता है।
और जो मुंह फुसड़ा के बैठा है, ओवर थिंकिंग में बैठा है, टेंशन में बैठा है, स्ट्रेस में बैठा है, आइसोलेशन में बैठा है और मन को कुचड़ू करके बैठा है, गंदगी में बैठा है, उसके पास तो ना नौकरी आएगा, ना काम आएगा, ना पैसा आएगा, ना जिंदगी में खुशी आएगा। हर जगह से वो कट जाता है। इसको लेके एक बहुत बढ़िया कहानी है, वो कहानी बता रहा हूं। एक राजा था और एक बड़ा सा मंदिर बना रहा था। तो वो जो मंदिर बना रहा था तो 4 ग्रुप का वर्कर थे। तो राजा रात को भेष परिवर्तन करके जाता है देखने के लिए। तो पहला ग्रुप से मिला, क्यों काम कर रहे हो? बोला पापी पेट का सवाल है, 2 पैसा मिलेगा तो घर परिवार चलेगा। दूसरा पार्टी के पास गया, बोला क्यों काम कर रहे हो? बोला नहीं करेंगे तो ये राजा पागल है, गर्दन काट के सबको मरवा देगा। तीसरा के पास गया, बोला क्यों काम कर रहे हो? बोला करना है इसलिए कर रहे हैं, हम लोग करने के लिए स्पेशलिस्ट हैं, इसीलिए आए हैं और कर रहे हैं, हमको क्या मतलब इसका हुआ नहीं हुआ। चौथा पार्टी के पास गया तो वो लोग गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, मस्ती में हैं, मस्त में एकदम हंसते खेलते कूदते फानते एकदम फिनिशिंग सुंदर काम कर रहे हैं। दैट इज द मूड ऑफ हैप्पी वर्क। राजा उनको देख के खुश हुआ और उनको स्पेशल गिफ्ट दिया और बोला चारों का स्टोरी बताया और उनको और ज्यादा रिवार्ड एवार्ड बोनस और प्रमोशन दे दिया। यही होता है अगर आप हैप्पी में काम करते हो तो जिंदगी में पैसा तो हाथ का मेल का हाथ का धूल है, बहुत आ जाएगा, लेकिन हैप्पीनेस, आज मर जाओगे तो तुम्हारा इस पैसा का क्या मतलब। यानी इस जिंदगी में कुछ कमाना है तो हैप्पीनेस, आनंद, मजा, मस्ती, शांति, स्वास्थ्य ये मिल जाए तो बड़ा है। नहीं तो पैसा कमाया, बदले में स्वास्थ्य चला गया, रोगी बन गए और सारा पैसा डॉक्टर खा गया, तो कमाया क्यों था? तो ये चंद दिन का जिंदगी है और इसमें जितना ज्यादा खुशी कमा सकते हो, हैप्पीनेस कमा सकते हो, उतना ज्यादा आपका जीवन सफल है। और जो लोग जिंदगी में आनंद, मजा, मस्ती के लिए, शांति के लिए कर्म करता है, शांति के साथ कर्म करता है, उनके जिंदगी में शनि बाबा दंड तो देगा नहीं, लेकिन रिवार्ड एवार्ड बोनस तो दे देगा। तो इसलिए जिंदगी में ये सीखना कि कैसे आनंद में रहना है, मजा में रहना है, इमोशन कल्चर एंड डू एवरीथिंग इन हैप्पीनेस मोड, शांति, पीस, तभी जिंदगी में आपका परफेक्शन आएगा और मां लक्ष्मी आएगी। और शांति तभी आ सकता है जब आपका कोई आशा, आकांक्षा, इच्छा, कामना, वासना, अभिप्राय नहीं रहेगा। नास्ति त्याग समम सुखम। कर्मयोगिक विचार से कर्म, अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध बुद्ध मुक्त चैतन्य स्वरूप, जहां पर कोई आशा, आकांक्षा, इच्छा, कामना, वासना नहीं हो, निस्वार्थ भाव से, तभी आपके जीवन में लक्ष्मी माई, स्थिर लक्ष्मी आ सकती है। देखिए, चंद्रमा का बहन लक्ष्मी को कहा गया और चंद्रमा का जब ग्रह पूजा करते हो तो साधि देवता प्रत्यादि देवता, चंद्रमा मनसो जात शक्ति सूर्य जाए तो कहा गया। इधर लक्ष्मी लक्ष्मी पत्निया वो रात्रे पार्श्वन चित्राणी कहा गया है। तो ये दोनों को देखोगे तो महालक्ष्मी विद्महे विष्णु पत्नी जो धीमहि, ये दोनों सूत्रों को मिलाओगे तो एक ही चीज आता है, चंद्रमा मनसो जात। चंद्रमा जब तक शांत नहीं होता है आपका, चंद्रमा जब तक कंसंट्रेट एंड स्थिर नहीं होता है, तब तक लक्ष्मी स्थिर नहीं हो सकती। और चंद्रमा जब तक डिस्टर्ब है तब तक आपकी जिंदगी में स्थिर लक्ष्मी एटलीस्ट प्राप्त नहीं हो सकते। ये योगिक, एस्ट्रोलॉजिक एंड साइंटिफिक विचार बिंदु है। और दूसरे को जब आप सहायता करना चाहते हो तो तभी भगवान आपको सहायता करता है, ये सूत्र है। लेकिन एक सूत्र ये भी है कि इफ यू वांट हेल्प यू डू अदर हेल्प। खुद भी शांति में रहो, दूसरे को भी। हमारा क्या होगा देख दो, हम ठीक है कि नहीं देख दो, मेरा परिवार को पैसा आएगा कि नहीं देख दो, हम कब धनी अमीर बनेंगे कि नहीं, हमारा कुंडली देख के बोल दो। तुम कभी नहीं बन सकते। सूत्र कहता है मैनेजमेंट
कि इफ यू वांट टू रीच मल्टी मिलियनर्स, करोड़पति बनना चाहते हो तो दूसरे को करोड़पति बनाना सीख जाओ। और जब तक तुम दूसरे के लिए नहीं करोगे तब तक तुम्हें भगवान तो देने वाले नहीं है। और हमेशा याद रखना, संपत्ति जिंदगी में विपत्ति लेके आता है, और जब संपत्ति आए तो दान करो और विपत्ति आए तो दान करो। और ये संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, दोनों विपरीत परिस्थिति में आप कैसे निश्चल, निर्मल, शांत, एकाग्र, स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञ की मुच्यते, ये जब तक नहीं मिला तब तक आपकी जिंदगी में स्थिर लक्ष्मी, स्टेबल मनी, स्टेबल नौकरी कभी भी नहीं मिल सकता है। ये जिंदगी का सूत्र है। देखो, जिंदगी में बहुत पैसा मिल जाए और अशांति मिले, दुख मिले, कष्ट मिले, पीड़ा मिले, क्या मतलब उसका? कम मिले, थोड़े में शांत हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शांति में मिले, आनंद मिले, मजा मिले, मस्ती मिले, जिंदगी जीने का मकसद मिल जाए। हम एक सूत्र जो बार बार, शांति से, शांति के लिए, शांति में रह के, छोटा लक्ष्य नहीं, बहुत बड़ा लक्ष्य। मेक योर गोल लाइक दिस दैट यू नो यू नेवर रीच देयर बट यू रन बिहाइंड इट। ऐसा महान लक्ष्य का टारगेट करो जहां आप जानते हो कि नहीं पहुंच सकते, बट वॉक बिहाइंड दैट नहीं, रन बिहाइंड दैट, दौड़ो, लेकिन शांति, आनंद, मजा, मस्ती और सुख के साथ। और सबसे मजा बात हम सब जानते हैं, लेकिन ये सुख, शांति, आनंद, मजा, मस्ती का ही जिंदगी में कमी हो जाता है, जिसके कारण कितना भी दौड़ो तो भी कुछ मिलता नहीं है। अशांति, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, करोड़ करोड़ रुपया होने से भी क्या होने वाला है, रोग का कारण है। और जितना पैसा आया, नींद नहीं है, और धन रह के भी भोग नहीं कर पा रहे हो, और इस टेंशन में, इस तनाव में, इस दुख में, इस पीड़ा में, अल्पायु में मर जाते हो, तो फिर उस कमाई का क्या मतलब? बहुत से लोग, जो लोग ये बोलते हैं कि भगवान हमें नहीं दिया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है, मिलेगा कि नहीं गुरुजी, कब तक मिल जाएगा गुरुजी? मायूस मत हो, इस धरती में सबको मिलता है और मिल के रहेगा। बशर्ते एक ही शर्त है कि आप अपने को पात्र बनाओ, अपात्र को नहीं मिलेगा। और आज जो रो रहे हो कि नहीं मिल रहा है, क्या पता भगवान तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा प्लानिंग करके बैठा है, लेकिन तुम्हारा केवल और केवल अपात्रता के कारण, अपने सुधार में कमी के कारण, अपने जीवनचर्या, दिनचर्या, भोजनचर्या इत्यादि इत्यादि का कमी के कारण, जीवन जीने का कला का प्रशिक्षण और ज्ञान का अभाव के कारण आप तक आपका बहुमूल्य द्रव्य आने में लेट हो रहा है, और जिसके लिए आप मायूस और दुखी हो। ये कुंडली कह देता है, जब तक आप अपने आप को फिट एंड फाइन नहीं। अब बताओ, आपके बहुत सारा पैसा है, किसी दुर्बल लोगों को दोगे क्या? आपका बेटी है एकदम मस्त सुंदर, आप कोई दुर्बल लड़का से शादी करा दोगे क्या? कोई बीमार आदमी से शादी करा दोगे? कोई गरीब आदमी से शादी करा दोगे? जब आप अपना बेटी किसी गरीब, दुर्बल, बीमारी, भिखारी को नहीं दे सकते, तो भगवान अपने बहुमूल्य बड़ा सा फैक्ट्री, बड़ा सा इंडस्ट्री, बड़ा सा पैसा, बड़ा सा कुछ गिफ्ट, बड़ा सा कोई जिंदगी में नौकरी चाकरी, जो भी आपका ध्येय है, आप अनफिट आदमी, दुर्बल आदमी, साढ़े साथी से पीड़ित आदमी, जो अभी तक जिंदगी में जीना सीख नहीं पाया, इतना शनि साढ़े साथी में ठोकाई पाने के बाद भी, और साढ़े साथी में नहीं सुधरा तो शनि महादशा में ठोकाई पड़ेगा ही, या साढ़े साथी खत्म होने के बाद 2.5 साल में नहीं सुधरा तो फिर ढैया और पनौती 5 साल के लिए आ रहा है, दुल दुल देगा। तो जिंदगी का इस वीडियो का मूल मकसद क्या है? ट्रेंड योर सेल्फ, मेक योर सेल्फ, गिव राइट टाइम टू योर सेल्फ, बी हैप्पी इन ऑल कंडीशन, एवरी टेंशन, आनंदो हम आनंदो हम आनंदो हम। तो जब तक ये आनंद, मजा, मस्ती का जिंदगी नहीं जीते हो, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। तब तक भगवान देर चाहेगा तो भी दे नहीं पाएगा, आप मर जाओ तो भी आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आवश्यकता है, अपात्रे न दीयते दानम धनम जनम गोप लक्ष्मी। अपात्र में कालिदास दे दिया तो लास्ट में मरना पड़ा उसको।
उसको मार दिया गया क्योंकि अपात्र में दे दिया। तो भगवान और शनि बाबा अपात्र को कैसे देंगे? याद रखना, एक विषय बिंदु हमेशा आज बता दे रहा हूं, अगर आप जो चाहते हो नहीं मिल रहा है, आप जो कोशिश करते हो और आपके साथ नहीं हो रहा है, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, आपको काम नहीं मिल रहा है, आप किसी इंटरव्यू इत्यादि में दे रहे हो, सफलता नहीं मिल रहा है, आप घर बिल्डिंग बाड़ी बनाना चाहते हो, नहीं हो रहा है, तो एक प्रश्न हमेशा करना, क्या मैं उसके लिए फिट हूं? और जब तक आप फिट नहीं हो, जब तक उसके लिए सुपात्र नहीं हो, तो ना शनि देने वाला है ना भगवान देने वाले हैं। और जिस दिन आप फिट हो जाओगे, यानी जिस दिन आप आनंद से, मजा से, मस्ती से, खुशी से जीना सीख जाओगे और अपने जीवनचर्या, दिनचर्या और अपने जीवन को सुधार लोगे, अपने आप को ट्रेंड कर लोगे, उस दिन आपके पास सब आ जाएगा। यानी जब तक दुखी हो, कष्ट में हो, पीड़ित हो, मन अशांत है, उस दिन तक नहीं मिलेगा। जिस दिन आप शांत, आनंद, मजा, मस्ती, उस दिन ऑटोमेटिक आपके चरण में सब कुछ रहेगा। तो जिंदगी में कुछ कमाना है तो शांति कमाओ, जिंदगी में कुछ कमाना है तो आनंद कमाओ, जिंदगी में कुछ सीखना है तो आनंद, मजा, मस्ती सीखो। और जब तक इसमें जितना ज्यादा डिले करोगे, जिंदगी में उतना उतना हर कुछ आपका जिंदगी से दूर चला जाएगा। जानते हो जितने सारे डिवोर्स किनका होता है? जितना भी डिवोर्स केस देखोगे, सुखी लोगों का होता है या दुखी लोगों का? और पत्नी भाग गई और मेरे जीवन में नहीं आ रही है, नहीं आ रहा है, नहीं मिल रहा है, कब मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, आएगी कि नहीं, ये जो यक्ष प्रश्न है ना, यही इसके पीछे रहस्य और कारण क्या? आपको मिला, आपको पहले मिला था और आज चला गया, पहले मिला था आज नहीं है, चला गया। मिला था क्यों? आपके लिए टेस्ट था कि भगवान बोले कि चलो दे के देखते हैं। भाग गया क्यों? क्योंकि आप अपात्र हो, संभाल नहीं पाए। संभाल नहीं पाए क्यों? क्योंकि आप मिसयूज किए। जितने सारे लोग 7.5 में ठोकाई पटाई खा के गिरे हैं, किसी का नौकरी चला गया, किसी का धंधा चला गया, किसी का पैसा चला गया, मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। अपने छाती में हाथ रख के एक बार पूछो, क्या आप अपने कर्म धर्म के साथ न्याय किए थे? क्या आपका चरित्र ठीक ठाक था? क्या आप मिला हुआ धन, काम, नौकरी, बिजनेस, धंधा को मिस यूटिलाइज नहीं किए थे, दुरुपयोग नहीं किए थे? और इन कारण आपका बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण आप जो कुछ भी अन्याय किए थे, बिना अन्याय में, बिना पाप में आपको शनि दंड दे दिया। तो फिर अब तक अगर नहीं सुधरे हो तो ढैया में बढ़िया से सुधारेगा, छोड़ेगा नहीं, या शनि महादशा में बढ़िया से सुधारेगा। ये तो जीवन का सूत्र है। पैसा बहुत कमाते हैं गुरुजी, पैसा का चिंता नहीं है, वेरी गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रश्न है कि कितना तीर्थाटन किए हो, कितना घूमने गए हो, कितने परिवार को टाइम दिए हो, और सब कुछ किया लेकिन आनंद, मजा, मस्ती के लिए अपना समय नहीं निकाला, खुशी के लिए, तो फिर उसका क्या मतलब है अपने जिंदगी में, और क्या मतलब है अपने पैसा के लिए या रोजगार के लिए या अमीरी के लिए? इसलिए पैसा जरूर कमाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है। पैसा धूम कमाओ, बहुत कमाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन पैसा से पहले आनंद, शांति, मजा, मस्ती, हैप्पीनेस, हंसी, खुशी, खुश रहो, खुशी दो। जब तक ये नहीं कमा पाते हो, ये कमा लिया तो सब कमा लिया, और पैसा बहुत, धन, द्वार, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन सब कमाया, लेकिन बदले में क्या मिलता है? हम दुखी हैं गुरुजी, मुंह को फुसड़ा के। ओवर थिंकिंग, टेंशन, स्ट्रेस, अनिद्रा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस। उस पैसा का क्या महत्व यार? फिर से कह रहा हूं, लक्ष्मी माई चल के आएगी, नौकरी तुम्हारे पास चल के आएगा, आपका सफलता आपके चरण चूमेगा, तभी जब आप आनंद, मजा, मस्ती, हैप्पीनेस में रहोगे। ये
समझ लेना कि जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है, और सबसे उससे बड़ा अगर मैं बताऊं आपको जिंदगी में, नौकरी, पैसा, धन, दोस्त, मित्र, बंधु, सफलता, जो कुछ भी चाहते हो सब आके चरण चूमेंगे, नो डाउट, बशर्ते जिंदगी में एक तत्व को अंदर रखना कि मेरे पास जो है, जैसा है, जितना है, उसमें मैं सदविनियोग सदुपयोग कर रहा हूं या नहीं, और उसमें मैं खुश, आनंद, मजा मस्ती हूं या नहीं, या आगे के लिए और चाहिए रे चाहिए रे चाहिए रे करके अपना वर्तमान को भी अशांति, दुख, पीड़ा में कर रहा हूं। और जिंदगी में मुझे शांति के लिए, खुशी के लिए, आनंद, मजा मस्ती के लिए क्या क्या ट्रेनिंग लिया, कितना टाइम दिया, कितना उसके लिए मेहनत किया, अगर उसके लिए जिंदगी का सबसे ज्यादा टाइम दे दिया, क्योंकि समस्या कहीं बाहर नहीं है और समाधान कहीं बाहर नहीं है। समस्या भी अंदर है और समाधान भी अंदर है। जब तक स्वयं अपने समस्या का समाधान के लिए अंतर प्रवेश नहीं करते हो, ध्यान नहीं करते हो, आनंद मजा मस्ती नहीं करते हो, तब तक तो कुछ नहीं मिलने वाला है। सर पीट दो जितना पीटना है। धन्यवाद, नमस्कार।